Good morning, viewers. Today's topic is the Summer of the Beautiful White Horse, Part 1. And this lesson written by William Sarwell. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसका अर्थ है समर का मौसम है, यानी आनंद देने वाला समय है, खुशी का मौसम है। और उसके साथ एक सुंदर सा सफेद घोड़ा जो एक मिल जाए अपने शौक को पूरा करने के लिए, एडवेंचर को पूरा करने के लिए, तो और भी ज़्यादा आनंदित हो जाता है। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है द समर ऑफ। समर यानी एक बिल्कुल पोएटिक नेम है ये, जिसका अर्थ यही हुआ कि एक खुशियों समर यानी आनंद देने वाला समय, और अपने एडवेंचर को पूरा करने के लिए एक सफ़ेद सुंदर सा घोड़ा अगर मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं। तो पार्ट 1, दिस इज द पार्ट 1 and let us start. One day back there in the good old age when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. पहले इतना ही पढ़ते हैं। तो one day back there in the good old age, यानी अगर हम पिछले समय को याद करें, बहुत हमारे पुराने समय जो हैं ओल्ड एज होते, बहुत ही अच्छे खासे दिन थे। When I was 9, मेरी उम्र उस समय 9 साल की थी। And the world was full of every imaginable kind of magnificence, और हमारा जो पूरी दुनिया जो थी, वर्ल्ड जो था, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड, यानी भरा पड़ा था, यानी हर प्रकार की जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं, जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, तो वो शानदार उन लम्हों से, उन पलों से, उन चीज़ों से भरा पड़ा था। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जिंदगी जो थी स्टिल डिलाइटफुल, यानी जो पूरी आनंदित जीवन थी, खुशनुमा यानी खुशहाल जिंदगी थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और हमारे सपने भी बड़े मिस्टीरियस थे, बड़े रहस्यमय यानी बड़े आनंद देने वाले थे। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई है, उसका नाम मुराद है। Who was considered crazy by everybody, और who was considered, सभी लोग उसको कंसिडर करते थे, मानते थे, जहाँ यानी समझते थे इस रूप में। क्रेजी माने एक सनकी टाइप का या पगला टाइप का, बाय एवरीबडी, हर कोई उसे एक क्रेजी सनकी टाइप का इंसान मानता था। Who knew, यानी जो भी उसे जानते थे, him except me, मेरे अलावा, यानी मैं उसको ऐसा नहीं मानता था, लेकिन मेरे अलावा जो भी जानते थे सभी उसको एक क्रेजी कहते थे। Came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो वह जो है मेरा कजिन मुराद came to my house at 4 in the morning, यानी मॉर्निंग के 4 बजे अर्ली मॉर्निंग वह मेरे घर पर आया। and woke me up, और मुझे जगाया। tapping on the window of my room, यानी जो मेरा कमरा जहां मैं सोता था उसकी विंडो को टैपिंग माने थपथपा के, उसने नॉक करके थपथपा के मुझे जगाया। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, यानी मैं उस समय सोया हुआ था। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम, यानी मुझे आवाज दी, यानी मेरा नाम आराम। यहाँ पर हमें पता चलता है जो नरेट कर रहा, नरेटर, एक्चुअली द नेम ऑफ द नरेटर इज आराम हियर, ठीक है। तो उसका कजिन है, चचेरा भाई, उसका चचेरा भाई है मुराद, और उसका नाम है आराम। ही सेड, उसने कहा आराम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो तुरंत मैंने आवाज सुनी उसकी बाहर से, तो आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से, जम्प्ड आउट का मतलब तुरंत बिस्तर से उठ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की खोली तो बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव दैट आई सॉ, और आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, व्हाट आई सॉ, जो कुछ मैंने देखा बाहर। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming.
तो यहाँ पर कहता है कि आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, यानी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी मैंने देखा। क्या देखा? इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी तक सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन समर का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, यानी डे ब्रेक माने सुबह होने में ज़्यादा समय नहीं था। नॉट मैनी मिनट्स, ज़्यादा मिनट नहीं थे। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट, यानी दुनिया के सारे किनारे पर, कहने का मतलब हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी, यानी हल्का सा यानी सुबह की रोशनी सोना शुरू हो रही थी। इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और मेरे लिए इतनी रोशनी प्राप्त थी सुबह की 4 बजे की कि हल्की सी रोशनी हो रही थी, यानी सुबह होने वाली थी। तो मेरे लिए द लाइट वॉज इनफ, यानी मेरे लिए इतनी लाइट काफी थी। फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, यानी मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। जो मैं बाहर खिड़की से बाहर देख रहा हूँ वह बिल्कुल रियल है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मैंने खिड़की से जब बाहर देखा तो जो मुझे लगा, यकीन नहीं हो रहा था। तो माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो एक सुंदर सा सफेद घोड़े पर मेरा कजिन मुराद जो मुझे जगाया जिसने, तो वह बैठा हुआ देखा मैंने। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। आई स्टक माई हेड, इसका मतलब हुआ मैंने बाहर निकाला खिड़की से, यानी खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपने आंखों को रगड़ा ताकि मैं साफ साफ देख सकूं। यस ही सेड इन आर्मेनियन लैंग्वेज में उसने कहा, हाँ तुम जो देख रहे हो वो बिल्कुल सही है। इट इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो बल्कि रियल है। यू आर नॉट, ठीक है, इन एनी ड्रीम। तो क्या है? मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम्हें भी घोड़े की सवारी करनी है तो आओ बैठो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. I knew my cousin मुराद, मैं अपने यानी मुराद चचेरे भाई मुराद को अच्छी तरह से जानता था। enjoyed being alive more than anybody, यानी वह अन्य लोगों के अलावा पूरी लाइफ को यानी एक जीता जागता इंजॉय करता था, यानी पूरी तरह से लाइफ को इंजॉय करने वाला लड़का था, ठीक है। एंड हर कोई चाहे कोई भी हो, एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, यानी जो इस दुनिया में गलती से आ गया। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, बट दिस वॉज मोर देन, इससे ज्यादा आश्चर्य वाली बात थी। देन इवन आई कुड बिलीव, जितना मुझे विश्वास हो रहा था उससे ज्यादा आज दिखाई देता था मुझे। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहला मेरा जो अपना शौक था, मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी पहले की जो यादें हैं वो क्या है, अर्लीस्ट मेमोरीज में जहाँ तक मैं सोचूं, हैड बीन मेमोरीज, वो मेरी यादें यादा रहती थी। जो मेरा शौक क्या था, ऑफ हॉर्सेज, तो घोड़ों पर बैठूं, घोड़ा हो मेरे पास। माई फर्स्ट लॉन्गिंग, मेरी पहली इच्छा थी एक घोड़ा होना। हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और घोड़ा क्योंकि वह उस पर सवारी करना ये मेरी इच्छा कभी रही, मेरा सपना रहा है, लेकिन वह सपना, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और वह इच्छा मेरी इच्छा ही रह जाती। लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा मैं देख रहा हूँ। इन द सेकेंड प्लेस वी आर पुअर, और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हम लोग तो बहुत पुअर हैं, गरीब हैं, लेकिन ये घोड़ा आया कहाँ से, इतनी हमारी हैसियत नहीं है। नेक्स्ट, दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ,
और दिस इज द पार्ट, और यह ऐसा दृश्य था जो घोड़े के साथ मुराद आया था। वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव, ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा था, इजाजत नहीं देता, कहने का मुझे यकीन नहीं दे रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा था कि घोड़ा आया कहाँ से, इतनी कंडीशन हमारी है नहीं, क्योंकि हम अपने गरीबी के लिए जाने जाते हैं, गरीब इंसान है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वी वी आर पुअर, हम गरीब हैं। वी हैड नो मनी, कोई पैसा नहीं है हमारे पास। ओवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी ट्राइब यानी पूरी खानदान या जनजाति जो है वो एक पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी गरीबी से पीड़ित है। स्ट्रिकन यानी पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से पीड़ित है। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोगेलियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world। तो एवरी ब्रांच यानी हर जो भी है गारोगेलियन जो जनजाति से, ये उनकी जनजाति का नाम है, तो उसमें जो भी लोग हैं, हर प्रकार की जो ब्रांचेस शाखा हैं, जो भी ट्राइब है उसमें फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, लिविंग माने रह रही है, मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, बहुत ही अमेजिंग, बड़े अमेज करने वाले तरीके से, कॉमिकल माने कि हास्यास्पद गरीबी से जिसका मजाक उड़ाया जाता है, इस दुनिया में रह रही है। ठीक है, इस दुनिया में रह रही है। Nobody could understand where we were got money enough to keep us with food in our village, not even the old men of the family। अब यहाँ पर है उनकी गरीबी किस तरह की है, किस तरह से वो गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताया गया nobody could understand where we were got money, कोई नहीं जानता, किसी की समझ में नहीं आ सकती ये चीज़ें, समझ सकता है where we have ever got money, हमने कभी पैसा कहाँ से प्राप्त किया, enough to keep us, कि वह हमारे यानी इतना पैसा हमारे के पास नहीं है, keep us with food, जो हमें पर्याप्त भोजन दे सके, हमारे पेट को भर सके, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पर्याप्त तरीके से खा सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यानी यहाँ तक कि हमारे जो घर के जो बुजुर्ग इंसान हैं, बूढ़े इंसान हैं, व्यक्ति हैं, वो भी जो हैं इतना पैसा उनके पास भी किसी के पास नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दोज वी आर फेमस फॉर ओवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें मुझे दिखाई देता है हम सब में, यद्यपि क्या है, वी वेयर फेमस फॉर ओवर ऑनेस्टी, हम लोग फेमस हैं, हम फिर भी फेमस हैं फॉर ओवर ऑनेस्टी, यानी अपनी ईमानदारी के लिए हम लोग प्रसिद्ध हैं। हम लोग, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक ऑनेस्टी है, दूसरा जो है पॉवर्टी है। अगर पॉवर्टी यानी गरीब इंसान है तो क्या वो ऑनेस्ट हो सकता है? गरीब इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर उसे कोई चीज़ मिल जाए तो क्या वो ऑनेस्ट हो सकता है? उसे पैसों की ज़रूरत है, अगर उसे पैसे मिल जाए कहीं रास्ते में तो क्या वो वापस करेगा या नहीं करेगा, या करेगा? क्योंकि ऑनेस्टी भी है, वो भी है, तो गरीब को उसको ज़रूरत है। तो वी हैड बीन फेमस फॉर ओवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। तो वी हैड बीन फेमस, हम प्रसिद्ध रहे हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए, और कब से रहे हैं? 11 सेंचुरी से। तो शायद 11 सेंचुरी से हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली, हैड बीन यानी हम लोग रहे, हम लोग भी रहे हैं, वेल्दीएस्ट माने होता है कभी संपन्न लोग रहे हैं, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कभी हम भी जो है बहुत अच्छे वेल्दीएस्ट रहे हैं, यानी संपन्न लोग रहे हैं, जहाँ तक इसीलिए लोग हमको कई लोग पसंद करते थे पहले। तो हम ये सोचना भी मुझे अच्छा लगता है, लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, इस दुनिया में मुझे ये सोचना भी अच्छा लगता है कि कभी हम लोग वेल्दीएस्ट फैमिली से बिलोंग रखते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। ये सेंटेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले क्या है,
हमें इस बात का प्राउड है कि वी आर प्राउड फर्स्ट। सबसे पहले हमें प्राउड है, हमें अपने स्वाभिमान पर, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर प्राउड है। वी आर प्राउड फर्स्ट, हमें प्राउड है, और ऑनेस्टी नेक्स्ट, और ईमानदारी उसके बाद है। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर प्राउड फर्स्ट, हमें अपने स्वाभिमान पर जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और ऑनेस्टी उसके बाद है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, हम उसके बाद बिलीव करते हैं राइट एंड रॉन्ग, यानी क्या सही है क्या गलत है। ये तीन चीजें आप लोग समझ लें। तो सबसे पहले क्या है, हमें स्वाभिमान चाहिए अपना, उसके बाद ऑनेस्टी का नंबर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तब हम सोचते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। क्लियर? None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो none of us, हम में से कोई भी would take advantage of anybody, हम कभी किसी का कोई फायदा नहीं उठाते। यहाँ तक कि इस दुनिया में हम किसी का कोई फायदा नहीं उठाते हैं। लेट अलोन स्टील, लेट अलोन स्टील, इसका मतलब ये हुआ, यद्यपि चोरी की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम यहाँ तक कि हम किसी दूसरे का फायदा तक नहीं उठाते हैं, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। क्लियर? नेक्स्ट, तो consequently even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family। तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं पहले। तो consequently even though I could see the horse, यानी इसी कारण से, या इसके परिणाम स्वरूप, या इसलिए जो है consequently even though I could see the horse, यद्यपि मैं इस घोड़े को देख पा रहा हूँ, देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, so magnificent, जो दिखने में बहुत शानदार है, even though I could smell it, मैं इसकी स्मेल यानी इसकी खूबसूरती, व्हाइट हॉर्स की खूबसूरती को एहसास कर रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, यानी इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सो लवली, बहुत ही सुंदर है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, ये सांस ले रहा है तो इसकी सांस लेने की आवाज तक मुझे सुनाई दे रही है। सो एक्साइटिंग, काफी एक्साइट करने वाली चीजें हैं। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, और आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स, मुझे घोड़े पर इतना विश्वास नहीं हो पा रहा दैट कि हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, कि मेरा ये जो घोड़ा है मेरे, और विद मी, कि मैं हूँ, चाहे मेरा चचेरा भाई मुराद है, और विद मी, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ फैमिली, कोई भी हो, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई, कि ये किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, यानी इतना शानदार सीधा साधा घोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। कुड नॉट डू एनीथिंग with Murad, me and my family। ठीक है, asleep or awake because I knew my cousin Murad could not have board the horse, चाहे मैं सोया हुआ हूँ नींद में, चाहे मैं जागा हूँ, I knew my cousin Murad, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुराद could not have board the horse, ये घोड़ा खरीद ही नहीं सकता है, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं नींद में सोचूं, चाहे मैं जागते हुए सोचूं, लेकिन विश्वास नहीं है मुझे कि ये घोड़ा खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि वी आर पोर, हम सभी क्या हैं? गरीब हैं, इतनी हमारी ताकत हैसियत ही नहीं है। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यदि उसने खरीदा नहीं है तो उसने जरूर इसे क्या है? चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस चीज को भी रिफ्यूज करता हूँ, यानी नहीं मानता कि दैट ही हैड स्टोलन इट, कि उसने ये घोड़ा चुराया, क्योंकि हम चुराने का काम करते नहीं है, हम किसी का फायदा तक नहीं उठाते हैं, तो चोरी की तो दूर की बात है।
तो ये भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। नो मेंबर ऑफ गारोगेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ। हमारी फैमिली में यानी इस गारो जो गैलियन फैमिली है, गारोगेलियन जो ट्राइब है, उसमें कोई चोर हो ही नहीं सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हाउस। मैंने जो है पहले अपने कजिन की तरफ देखा एंड देन घोड़े की तरफ देख रहा हूँ। मैं दोनों की तरफ देखते जा रहा हूँ। देयर वॉज ए pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me। तो जब मैं दोनों को देयर वॉज ए pious stillness, यानी मैं देखता हूँ उस घोड़े में पायस स्टिलनेस है, बिल्कुल पायस पवित्र, बिल्कुल शांत घोड़ा है। एंड ह्यूमर, इन ह्यूमर यानी एक हाश यानी खुश। इन ईच ऑफ देम, दोनों इसी तरह के लग रहे हैं। विच, ठीक है, दोनों देम, विच ऑन द वन हैंड, एक तरफ आई वॉज डिलाइटेड, एक तरफ तो मैं आनंदित हो रहा हूँ कि आज मैं घोड़े पे बैठूंगा, घोड़े की सवारी करूंगा। एंड द अदर, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा है, फ्राइटेंड, डरा हुआ भी हूँ, कहीं ये चोरी का तो नहीं है, कहीं कोई घटना न घट जाए। तो ये दोनों चीजें मुझे डरा रही है, आनंद भी दे रही है, अपने शौक पूरा हो रहा है, और दूसरी तरफ अपना एडवेंचर पूरा हो रहा है, शौक पूरा हो रहा है, और दूसरी तरफ मुझे डर भी है, ये घोड़ा आया कहाँ से, कहीं कोई कुछ ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुराद, आई सेड, व्हाई डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तब मैंने मुराद से कहा व्हाई डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। लेकिन मेरे इस बात का जवाब देने के बजाय उसने कहा लीप आउट, जंप करो, कूदो खिड़की से। इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो तुरंत जंप करो। इट वॉज ट्रू देन, और ये बिल्कुल सही भी था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, और ट्रू देन इसका मतलब तो ये है कि जवाब नहीं दे रहा मुझे घोड़ा कहाँ से चुराया, तो मेरे से कह रहा है कि तुम सवारी करना चाहते हो तो बाहर आओ। इसका मतलब इट वॉज ट्रू, इसका मतलब ये सही है। तब तो ये सही है कि घोड़ा चुराया गया है पक्का। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यानी घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट, अब कोई प्रश्न नहीं रहा कि घोड़ा ईमानदारी का नहीं, खरीदने का नहीं, बल्कि चुराने का। He had come to invite me to ride or not as I choose। वह सिर्फ मुझे इनवाइट करने के लिए आया, बताने के लिए आया है कि मैं घोड़े पर राइडिंग करूं या नहीं करूं, और मेरे को दोनों में से एक चीज चूज करनी थी, यानी चयन करना था। वेल, ठीक है, आई सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। और जहां तक मेरा है, अब मैं दूसरी तरफ अपने ध्यान को डाइवर्ट कर रहा हूं। इट सीम्ड टू मी, मुझे लगा, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, यदि हम कोई राइड के लिए यानी राइडिंग के लिए किसी घोड़े को चुरा लें, वॉज नॉट द सेम थिंग, ये सेम उस तरह का नहीं होगा। स्टीलिंग समथिंग यानी किसी चीज को चोरी कर लें, सच एज मनी जैसे पैसा है, यानी उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। यानी घोड़ा चुराना, किसी चीज को चुराना या पैसा चुराना, घोड़ा चुराना और पैसे चुराने में बहुत फर्क है, उससे हम इसका कंपैरिजन नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आराम वॉज एक्चुअली सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, यानी अपने आप को संतुष्ट कर रहा है, बाय कंपेयरिंग स्टीलिंग समथिंग एज सच एज मनी और स्टीलिंग हॉर्स। तो यहाँ पर वो दिखता है कि घोड़ा चुराना ये जो है अलग चीज है, पैसा चुराना ये अलग बात है। तो ये अपने आप को वहां पर वो कंपैरिजन कर रहा है। For all I knew, maybe it was not stealing at all। जहाँ तक है जो कुछ भी है, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, मे बी हो सकता है ये स्टीलिंग नहीं है, स्टीलिंग एट ऑल यानी बिल्कुल भी यह स्टीलिंग नहीं है, यानी चोरी नहीं है। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing। इफ यू वेर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, यदि जो है हम लोग जो है अगर किसी घोड़े के प्रति हम क्रेजी हैं, हम ऐसा ना कहें हम घोड़े की राइडिंग करें, अल्लाह करें,
द वे माई कजिन मुराद, जैसे मेरा चचेरा भाई है ने कजिन ने कर रखा है, कजिन मुराद ने कर रखा है, एंड आई और मैं भी हूँ उसमें, यह स्टीलिंग नहीं है कि अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने क्रेजीनेस है किसी चीज़ के लिए, अगर हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो चोरी नहीं हो सकती। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हाउस। अब यहाँ पर वह दूसरी बात कहता है, द अनदर थिंग वी सॉ हियर, व्हाट इज दिस थिंग, ये कहता है कि बिकम स्टीलिंग, यानी इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक स्टीलिंग नहीं होगी अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम इस घोड़े को बेचने के लिए ऑफर न करें। यानी कहने का मतलब ये चोरी तब होगी जब हम इस घोड़े को लाकर सवारी करके बेच दें, उस पैसे को रख लें, तब चोरी कहलाएगी। अगर हम इस घोड़े को बेच ही नहीं रहे हैं तो चोरी कहाँ से होगी। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जहां तक मुझे अपना ऑफ कोर्स यानी विश्वास है, हम इस चीज को ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट वन सम क्लोज आई सेड, तो इतना सोचने के बाद मैंने किससे कहा, यानी मुराद से कहा, क्या कहा, लेट मी पुट ऑन का मतलब मुझे कपड़े पहनने दो, कपड़े तो पहन लो, ये कहा। और राइट ही सेड, उसने कहा जल्दी करो, ठीक है, बट हरी यानी जल्दी करो। आई लीव्ड इन टू माई क्लोज, तुरंत मैं अपने कपड़ों की तरफ मैंने कूदा। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। तो आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, और तुरंत मैं आंगन की तरफ खिड़की से ही कूदा, फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से, एंड लीव्ड अप, तुरंत किसकी कहां पर कूदा, अब जो आंगन में यानी खिड़की के पास घोड़े के ऊपर बैठा हुआ मेरा कजिन मुराद था। ऑन टू द हॉर्स यानी घोड़े के बिल्कुल ऑन टू द हॉर्स का मतलब ठीक घोड़े के पीछे कूदकर मैं घोड़े के यानी अपने कजिन मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पर बैठ गया। ठीक है, बिहाइंड माई कजिन मुराद, ठीक है, उसके पीछे मैं बैठ गया, घोड़े पर बैठा। पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड please watch the second part of this lessons video.